देखो, भगवान राम जी 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में आ रहे हैं। हम सब ने तय किया था नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 2024 में जिस प्रकार से भगवान राम जी का वर्ष है, हम प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा करेंगे। उत्तम नगर विधानसभा की एक एक कॉलोनी में करेंगे। हनुमान चालीसा को लेके हम इतना ही कहेंगे कि लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है और धर्म के प्रति जो हमारा देश आज विश्व की बुलंदियों को छू रहा है, ये धर्म का ही चमत्कार है। हनुमान चालीसा को लेकर मैं तो यही कहूँगी कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं और हनुमान जी की ही भक्ति से हम बेड़ा पार होगा भारतवर्ष। देर से आए लेकिन सही समय पे आए, तो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। प्रभु की कृपा सब पे हो गई है। 22 जनवरी अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, लेकिन उससे पहले गली गली में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। इस मौके पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता कृष्ण गहलोत है। इनसे जानते हैं, सर क्या कहेंगे जगह जगह हनुमान चालीसा का मुख्य कारण? देखो, भगवान राम जी 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में आ रहे हैं। हम सब ने तय किया था नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 2024 में जिस प्रकार से भगवान राम जी का वर्ष है, हम प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा करेंगे। उत्तम नगर विधानसभा की एक एक कॉलोनी में करेंगे। आज ये तीसरा आयोजन है। उदय जी, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से सब भाई बहनों में कितना जोश और भगवान के प्रति आस्था है। तो ये हमारा सौभाग्य है, हम राम जी के काम में लगे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया। आज उन्होंने सुंदरकांड का पाठ भी किया और 70 विधानसभा में वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कृष्ण गहलोत की नकल की है, क्योंकि हमारा तीसरा है, वो करेंगे, हम कर रहे हैं। तो उन्होंने नकल की है। जो लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने देखा कि हनुमान जी सबका बेड़ा पार लगा रहे हैं। वो क्या करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हमारा तो आज हनुमान जी का तीसरा हनुमान चालीसा था। क्या कहेंगे, राजनीतिक गलियारों में आस्था की एंट्री हो गई है? वो तो सदियों से इस देश में आस्था के दम पर ही तो जिस प्रकार से कोरोना काल में पूरी दुनिया डगमगा गई, लेकिन केवल और केवल भारत देश एक ऐसा देश था जो आस्था के सहारे एक दूसरे की मदद करने के सहारे आज दुनिया में नंबर 1 स्थिति बनने जा रहा है, नंबर 1 शक्ति बनने जा रहा है। वो आस्था का ही प्रभाव है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो सनातन विरोधी बातें करते हैं और अब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का आगाज कर रहे हैं कि जगह जगह हनुमान चालीसा होना चाहिए? भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दे, बेड़ा पार करेंगे भगवान राम जी उनका भी। ठीक है, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप हनुमान चालीसा को लेकर? हनुमान चालीसा को लेके हम इतना ही कहेंगे कि लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है और धर्म के प्रति जो हमारा देश आज विश्व की बुलंदियों को छू रहा है, ये धर्म का ही चमत्कार है कि 500 साल की लड़ाई लड़ने के बाद हमारे यहाँ जो राम मंदिर बन रहा है, उसको लेके लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हनुमान चालीसा को लेकर क्या कहेंगे? हनुमान चालीसा को लेकर मैं तो यही कहूँगी कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं और हनुमान जी की ही भक्ति से हम बेड़ा पार होगा भारतवर्ष का। पहले जैसे लोग एक इस तरह एक ही वर्ग की तरफ जाते थे और उन्हीं को खुश करने का प्रयत्न करते थे, लेकिन अब लोगों में भी इतनी आस्था जागी हुई है कि वो दूसरे वर्ग की तरफ भी जा रहे हैं और उसकी तरफ भी आस्था का हो रहा है। महाराज जी इधर, क्या कहेंगे जो लोग सनातन विरोधी बातें किया करते थे, अब वो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने को मजबूर हैं? ये प्रभु की कृपा हो गई उनके ऊपर। देर से आए लेकिन सही समय पे आए, तो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। प्रभु की कृपा सब पे हो गई है। अब जो ना माने उनकी बात है। अब प्रभु की कृपा है, ऐसे प्रभु की कृपा बनी रहे। सब में जो है धर्म की कम से कम दीप तो जल रही है, चाहे जैसे जलाए, देर से जली तो सही। ये सब हनुमान जी की कृपा के कारण हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री के कारण हुआ। उनका जो तपस्या है वो फल ला रहा है पूरे देश में।
चलिए, शुक्रिया। तो आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में आस्था की एंट्री हो गई है। जो लोग सनातन विरोधी बातें किया करते थे, अब वो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने को ऐसा कहते हैं कि दिल्ली के 70 विधानसभा में हनुमान चालीसा होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ 8 इंडिया।